हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जो वीडियोस मैंने बनाया था आप सभी के लिए कि जो सीटेट ने आपको बताया है कि आप क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, साथ ही अगर आपके एग्जाम मतलब जिस भी स्टेट में जिस भी शहर में आप चाहते हो और वहाँ पे सीट जो है अवेलेबल है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उस वीडियोज़ पे आप सभी उसके बाद से बहुत से लोगों ने अपने नाम वगैरह भी करेक्ट किया क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता था। साथ में उसी के नीचे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि क्या जो सिलेबस है या फिर एग्जाम का जो पैटर्न है जो अभी तक चलता आया है वही रहेगा या इस बार भी कुछ चेंजेस होंगे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी जो है बहुत ज़्यादा डरें, स्ट्रेस लें और उन्हें ये लगे, या फिर वो कहीं प्रैक्टिस कोई करा रहा होगा, वो वीडियोस वो देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा, या कोई बताता होगा कि यार इस बार का तो पेपर बहुत टफ आने वाला है क्योंकि इस बार सीटेट पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उन सभी के लिए है और यहाँ से आपको एक जो है पॉजिटिव चीज़ भी पता चलेगी कि देखो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप सभी को ऐसी और भी वीडियोस देती रहूँ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ही सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट आता है मैं आप सभी को कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले बता दूं ताकि आप जो है कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की है वो आपको पता भी होनी चाहिए। बिकॉज आप सब पढ़ाई करते हो, अब आप थोड़ी ना दिन में 10 बार जो है जा जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आप आज का वीडियो इसलिए भी है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। डरना बिल्कुल भी नहीं है कि इस बार का पेपर पता नहीं कहाँ से पूछा जाएगा, बहुत लेंदी होगा, बहुत टफ होगा, बट हाँ मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगी। साथ में मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी जो कि इस बार पूछा है। और जो हमारा पेपर हुआ था कंपेयर 21 मतलब कि जो सबसे पहला ऑनलाइन पेपर हुआ था जिसमें मैंने एग्जाम दिया था, उसके बाद ये दूसरा हुआ है जो कि अभी फरवरी 2023 में कंप्लीट हुआ है। अभी तक 2 ही पेपर हुए हैं। इन्हीं दोनों का एनालिसिस मैंने किया है और मैंने आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे पेपर्स को जो है फाइंड किया जो अभी रिसेंटली हुआ है और जो हमारे समय पे हुआ था वो तो सीटेट ने डाल ही दिया था वेबसाइट पे। बट खैर इस बार की क्या है ना, एक चीज़ की पेपर ही नहीं मिला, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर नहीं है, इसलिए स्टूडेंट जो है एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सभी जो है जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो लोग जो है अपने रिस्पॉन्स की मुझे भेजे, तभी जाकर मैं भी देख पाई, नहीं तो मेरे पास भी कहाँ से पेपर आते अगर आप लोग नहीं देते। तो आप सब इतना सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नया सिलेबस है, जो पेपर कठिन आ रहा है, उसमें क्या है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसी बनानी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप डरने लगे ना कि पता नहीं इस बार तो बहुत पेपर टफ आएगा तो एक नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, पहला जो ऑनलाइन पेपर हुआ था नो डाउट कि वो थोड़ा सा कंपेयर टू जो अभी हुआ है उसके कंपेयर में ईजी था। बट पहली बार होता है तो वो तो सभी के लिए है, एकदम नया होता है। आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो भी ऑनलाइन तरीके से, आपको पहली बार पता चलता है कि एजर्शन रीजन के भी क्वेश्चन होते हैं, आपने उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो क्या वो चीज़ उस समय सबको नहीं टफ लगता होगा, उन्हें भी लगता होगा। जैसे हमारा पेपर हुआ था तो सबके मन में था, मेरे मन में था कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, पहली बार देने जा रही हूँ, बट फिर भी मेरा पेपर अच्छा हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के बाहर से पूछते हैं, सीटेट जो है अपने सिलेबस से कभी भी बाहर नहीं जाता है। बट एक सच्चाई तो मैं जरूर बताना चाहूँगी कि अगर उस पेपर को आप उठा लो तो उसमें कोई भी डरने की बात नहीं थी। या फिर अभी जो रिसेंटली हुआ है उसमें एक फ़र्क ये आया है कि सिलेबस तो वही है, ठीक है, जैसे कि कुछ उसमें करिकुलम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बट आप अगर जो है सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ते हो तो उसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो वो बाहर से तो हुआ नहीं। दूसरी चीज़ कि इस बार क्या हुआ था कि पेपर लेंदी काफ़ी था। अगर मान लो आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, आपको सब कुछ आता है, बट आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका तो पेपर खराब हो गया ना, बस वही एक चीज़ है। इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, वही आपसे पूछा जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं या फिर जो आप पढ़ चुके हैं, बाहर से कुछ नहीं आएगा। बट एक चीज़ चेंज जरूर हुआ है और कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है इतने लेंदी कि आप सोचो कि आप क्वेश्चन ही 4-5 लाइन की पढ़ रहे हो, उसके बाद से आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है, फिर उसके नीचे भी कूट वाले ऑप्शन मिल रहे हैं कि पहला दूसरा होगा, तीसरा चौथा। तो ये चीज़ थोड़ी सी टफ हुई है। और नो डाउट ये एग्जाम का पैटर्न होता है, वो हमेशा एक जैसा तो क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, पेपर बनाएंगे ही नहीं, ये तो सभी एग्जाम्स में होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना पुराने वाले पेपर नहीं, क्योंकि आप एकदम पुराने वाले जो पेपर उठाएंगे ना जो ऑफलाइन मोड में होते थे वो तो बड़े आसान थे, वो तो वन लाइनर वाले थे, तुरंत देखो एलिमिनेट कर दो, उसमें तो ऑप्शंस के भी चेंजेस नहीं हुए। तो इस बार हुआ है चेंज और ये हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता है। इस बार सबसे पहले 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, फिर उसके नीचे ऑप्शन है, फिर नीचे भी कूट बना हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और आपको पता है ऑप्शन का बदलाव तो हुआ ही था कि पहले लाइन पे चौथा लिखा है, दूसरे पे तीसरा, जो हमेशा मैं बताती हूँ। तो आपको हैबिट बनानी है नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा मत करो। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि वो मतलब मान लो फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आप सोचोगे कि पैसे क्यों वो करें, हम चलो फ्री का ही कर लेते हैं। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने कभी भी मॉक टेस्ट नहीं किया, मैंने सीटेट का ही पेपर इतना एनफ है कि आप उसको करिए ना, क्योंकि वो नेचुरल पेपर मतलब वो ओरिजिनल पेपर है।
सीटेट का मतलब आप उस पर माइंड जो है थॉट वो समझ पाते हैं कि कैसे वो पेपर को सेट करते हो। तो जो लोग भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं मत करिए। जो अभी रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर से लेकर फरवरी तक, वही पेपर्स आपको करना है। अगर आपने वो पेपर्स छोड़ के बाकी दुनिया के सारे पेपर कर लिया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां से आप समझ पाएंगे। दूसरा एक बदलाव क्या हुआ कि जैसे कि पियाजे वाइगोस्की से पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता था, इस बार क्या हो रहा है कि वो पूरी कहानी 4-5 लाइन की बना रहे हैं, और नीचे के जो ऑप्शन है ना इतने क्लोज ऑप्शन रह रहे हैं कि आपको लगेगा कि चारों ही चारों सही हैं। तो इसमें वहां पे घर पे तो चलो ठीक है, आपने तुक्का लगा दिया या फिर आपने देख लिया वो हो जाएगा। वहां पे क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होता है। तो 4 ऑप्शंस में से सही आंसर आप कैसे निकालेंगे, इसका केवल एक ही चीज है जो सभी को करना है। बाकी इसमें दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप वो चीज कर लोगे तो आपका निकल जाएगा। एक चीज है कि आप जो है जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मान लो 25 शिफ्ट हुआ है और हर दिन 2 शिफ्ट होते हैं तो 50 तो पेपर ही हो गए ना। तो आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपने लेवल का अच्छे खासे लेवल का पेपर करो। जैसे कि आप पेपर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्या करो ना, पेपर 2 के भी सीडीपी के क्वेश्चंस करो। जी हाँ, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं बस पेपर 1 पे डिपेंड नहीं थी, मैंने पेपर 2 की सीडीपी जब की तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला पेपर 1 में, क्योंकि वो कितना भी लेवल हाई करेंगे तो पेपर 2 के इतना तो ऊपर नहीं जाएंगे ना। पेपर 1 की बात कर रही हूँ। तो अगर जिसने पेपर 2 की प्रैक्टिस की है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैथ साइंस एसएसटी को छोड़ के, चाहे आपका सीडीपी हो चाहे संस्कृत हो, अगर आपने पेपर 2 की प्रैक्टिस की है तो पेपर 1 तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो लेंदी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर काफी ध्यान देना है। और हाँ, एक चीज और हुई है, जैसे कि पैसेज में क्या होता था कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा, उसके से तुरंत आप जाएंगे, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तुरंत जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इस बार क्या हुआ कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वहां पे आंसर्स ढूंढने में बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी। ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया गया जिनका पेपर हुआ, अपने मन से मैं नहीं बता रही हूँ, साथ में मैंने पैसेज भी देखा। तो उसके लिए भी मैंने एक तोड़ निकाला है कि आपको उसको कैसे जो है उसे डील करना है। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। एक हिंदी की पैसेज, एक इंग्लिश की पैसेज, एक संस्कृत की पैसेज, तीनों पैसेज के ट्रिक बताऊंगी जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो जो आप रट रहे हो ना, रटने से प्लीज बचिए, क्योंकि रट के आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो। आप हर दिन जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक दिन में आपकी सोच नहीं बदल जाएगी ना। आप जो चीजें पढ़ रहे हो, चाहे स्टीरियोटाइप का ही ले लो, जो स्टीरियोटाइप से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्या आप एक दिन में ही सारी चीजें सीख जाएंगे? जी नहीं, वो आपकी हर दिन की मेहनत होती है। आप हर दिन उस पर काम करते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो लोग बस कंटेंट के पीछे भागते हैं, यकीन मानिए अगर आपने पूरा कंटेंट भी पढ़ लिया ना, बट अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, आपका नहीं निकलेगा। बट जिसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर की है, कंटेंट उतना वो नहीं पढ़ा है, फिर भी उसका पेपर जरूर निकलेगा। और ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। और आप ये इस पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। आप सोचो कि आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, ईवीएस भी पढ़ लिया, मैथ्स भी पढ़ लिया, पूरी थ्योरी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आपने एक दो पेपर बस सॉल्व किया है, तो क्या आपका जो है थॉट प्रोसेस वो क्वेश्चंस को लेकर चेंज हुआ है? क्या आपको पता चला कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है? जी नहीं। बट वो लड़का या वो लड़की जो केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक दिन में 5 सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि सीटेट ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, तो उनका पेपर निकलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हर दिन कम से कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये आपके अंदर आ जाएगा। और यही चीज हमें चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा ज्ञान भर ले रहे हो और आपसे क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है सही, तो ये चीजें नहीं करनी है। तो जी हाँ, बस यही चीज, रटने पे फोकस नहीं करना, आपको अपनी समझ बनानी है, पॉजिटिव माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चेंजेस यही हुए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। उन्होंने एग्जाम क्वेश्चंस को बहुत घुमा के पूछा है, काफी ट्रिकी लैंग्वेज का यूज किया है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। और मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ, जो रिसेंटली अभी हुआ है वही वाला, पुराना वाला मत करना प्लीज। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। बस हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।